साथ, जिनकी अनूठी सोच अब है, संबोधन करते हुए विज्ञान के साथ विरासत को सहेज रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह है शुभ विचारों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा और परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। हर जिले में मौजूद हमारे सभी माननीय उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, हमारे दूसरे विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, जबलपुर से विधायक माननीय अभिलाष पांडे जी जो मंच पर विराजमान है, भोपाल ग्रामीण के विधायक माननीय विष्णु खत्री जी, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे सभी कार्यक्रमों से जरा हटके भी है और सब पे भारी भी। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, मेरी अपनी ओर से भविष्य की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हुए जो आनंद आता है, सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि सरकार हमारे भविष्य की संभावनाओं को पोषित करे, पुष्ट करे, सक्षमता के साथ समाज में आने को उनको अवसर प्रदान करे, यथा योग्य उनकी सभी प्रकार की सहायता करे। मुझे इस बात का गर्व है, जब मैं ये आंकड़े देख रहा था तो इस आंकड़े में आज जब 94,234 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया गया, इसमें 40% विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन 40% विद्यार्थी के लिए। और इसका आंकड़ा भी और गजब है, 40% अर्थात 37,988 लड़के हैं और 56,246 बहनें हैं, बेटियां हैं। 60% बहनें हैं और 40% बालक है। अब ये 60-40 का रेशो उनकी बुद्धिमत्ता बताता, लड़कों को जरा चुनौती है आने वाले समय में अपनी जरा स्थिति मजबूत करे। हमारी बेटियां हमारे को और इस तरह से इस चुनौती को अच्छे से लेगी। अभी 60-40 में देखो अगली बार क्या होता है। और गवर्नमेंट प्राइवेट की अगर कंपटीशन देखो तो मैं उसमें भी आनंद महसूस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के स्कूल में जाने वाले बच्चों को, इसको मैं इस नाते से सरकार को भी बधाई देता हूँ, स्कूल शिक्षा विभाग को भी बधाई देता हूँ। सरकार की सीमाओं के बाद भी आपने जो महत्ता स्थापित की है कि प्राइवेट के तुलना में आपका सरकारी का परसेंटेज 52 बना और प्राइवेट वाले रहेगा 48। बड़े बड़े अच्छे सारे प्रबंध प्राइवेट वाले करते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन ये रिजल्ट बता रहा है कि सीमित संसाधन में भी गुदड़ी के लाल खड़े होते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरकारी स्कूल में आने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें बोलने में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं प्राइवेट को हतोत्साहित कर रहा हूँ। प्राइवेट का भी अपना महत्व है, लेकिन सरकारी कम नहीं पढ़ते, ये जरूर मैं बोल सकता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। हम में से अधिकांश लोग यहाँ जो बैठे हैं, राव उदय प्रताप सिंह जी की तो नहीं कह सकता हूँ, और एक राजा साहब आपका भी नहीं कह सकते, सरकारी, तो चलो फिर इसका मतलब हम सभी महाराजा हो गए। हम सब सरकारी स्कूल से निकल करके आए हैं और ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल करके आए जिसका हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से निकल कर देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके आंकड़े भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हमारे बीच में
प्राइवेट में 49,000, प्राइवेट में 44,972 बच्चे इस लैपटॉप का लाभ ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट के 49,262 विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। ये अपने आप में इस बात को एहसास करा रहा है कि हाँ, हमारे बीच हम अपने सरकारी विद्यालयों से निकलकर भी इसका कैसे लाभ लेते हैं। जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो एक आंकड़े पे और निगाह डालें। ये स्कीम 2009-10 में चालू हुई और 85% वाले विद्यार्थियों को मौका देते थे। जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया, 473 विद्यार्थियों को पहली बार लाभ मिला, लेकिन अब अपनी सरकार के रहते रहते 15 साल के दरमियान इसका आंकड़ा बदल करके 94,000 बच्चों को आज लैपटॉप मिल रहा है, 94,000 से ज्यादा विद्यार्थी। और इसके उलट एक आंकड़ा और भी देखते जाएं, इसको जोड़कर देख लें, उलट तो क्या बोलना चाहिए, तो आज अपने विद्यार्थियों के जितने विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं, ये 15 साल में 4,32,016 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। जोरदार अभिनंदन करें ये लैपटॉप के माध्यम से। और इसके लिए राशि जो सरकार ने खर्च की 15 साल में, वो 1,080 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि इनको दी गई है। एक तरह से ये बड़ी योजना है जिसमें 1,000 करोड़ की राशि हमारे युवाओं को दी गई है। सच्चे अर्थों में, मैं भी बुरा मत मानना, जब मुझे भी पुरस्कार मिलता था, जब अपन पुरस्कार लेके जाते हैं और वो सर्टिफिकेट मिलता, उसका तो आनंद है, बीच में एक ट्रॉफी दे देते थे। अब वो घर में तो अब क्या होता, संयोग से शुरू से ये जो ट्रॉफी देने का सिलसिला रहता है, वो ट्रॉफी हम में से अधिकांश लोग जानते होंगे। मैं प्रारंभ से पहले कॉलेज में, फिर खेल में, बाकी व्यवस्था में, फिर संयोग से कई सारे सरकारी पदों पे रहता आया। ईसी मेंबर 98 से 2000, पश्चिम रेलवे बोर्ड मेंबर 3 साल, फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण 8 साल, टूरिज्म चेयरमैन कॉरपोरेशन का 4 साल, फिर विधायक, फिर शिक्षा मंत्री। घर में जब भी आता तो घरवाली मेरी माताजी बड़ी प्रेम से, स्नेह से बोलती, बेटा तू सब ला, ये फालतू के आइटम मत लाया कर, हमें तो परेशान। ये पता नहीं क्या बना के उल्टे सुल्टे देते हैं, ये कोई एड़ा टेढ़ा, ये वो, कोई काम में आता न काज में आता है, ये पैसे भी क्यों बिगाड़ते हैं। ये एक मैंने अपनी इस तरह से उस चीज को समझा है। उनका कहना है कुछ नहीं देना है तो भगवान का दीपक दे दे, कोई अगरबत्ती का स्टैंड दे दे, कोई किताब कापी दे दे हाथ में, तो कोई काम तो आए इसका। ये फालतू के आइटम में काहे का पैसा बिगाड़ना, ये वास्तव में यथार्थ की बात है। इसके माध्यम से ये हमको भी सीखना समझना चाहिए। ट्रॉफी का अपना महत्व वो होना चाहिए, लेकिन ट्रॉफी के सच्चे अर्थों में ट्रॉफी ये जब लैपटॉप दे रहे हैं जो उनको काम आए, ये असली ट्रॉफी है। ये अपने मनोभाव है कि हाँ, हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से 75% से ऊपर अंक लाए, तो उनको ये भविष्य में क्या काम आ सकती है। एक अच्छी पुस्तक भी बहुत काम आ सकती है। सच्चा मित्र अगर कोई है तो पुस्तक है। सच मानो, मुझे तो इतना पढ़ने का मजा आता है। कोई कितना जरूरी काम हो और कहीं भी जाना हो तो अगर मेरे को किताब दे देता है, तो अगर मेरे को गुंजाइश निकल जाती है तो मैं उससे कहता हूँ थोड़ी देर ठहर जाए, मेरे को ये पढ़ लेने दे। इसका जो मजा आता है, ये जो हमारे जीवन में वो काम आती है, उसका जो आनंद आता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं मान के चलता हूँ, आज इस प्रकार से मेधावी विद्यार्थियों को जिस प्रकार से हम सम्मानित करते जा रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको देख देख करके आनंदित हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन धुक धुक भी करने लगता है। जब अगर इनसे मैं बात कर रहा था तो अपने इसमें से इसकी बात बाद में करूँगा। अब हमारी सरकार कैसे कैसे प्रोत्साहन दे रही है, इसके आंकड़े भी देखें तो आनंद आ जाएगा। बच्चों का वो जमाना, उस स्कूल के समय की हमारी कहानी हम में से अधिकांश लोगों की, कहाँ पुराने जमाने के 40 साल 50 साल पुराने स्कूल के बैठने के लिए न भवन ढंग का है, बैठने का फर्श भी नहीं है। घर से ही अपना टाट उठा के लाओ, बोरा, और अपना बिछा के बैठ जाओ। बारिश आ जाए तो सिर पे लगा के घर पहुंच जाओ। दो ही तो रास्ते थे। ज्यादा बारिश आ गया तो किताब पट्टी फेंकी, पानी सड़क पे भरा, उसमें खेलते खेलते आनंद लेते रहो। ये जो अपनी दुनिया थी, उस दुनिया का तो वो दौर आज बदलते समय में कितना सुन के भी अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो लैपटॉप ले रहे हैं,
आने वाले समय में मैं मान के चलता हूं कि अब तो अगर मेरिट में आए, इनके बीच भी कंपटीशन कराएं, तो मैं आंकड़ा देख रहा हूं केवल 2 अकादमिक सत्र में, गए साल और इस साल को मिला लो तो 15,000 स्कूटी दी। मैं प्रोत्साहन दे रहा हूं भविष्य के बच्चों के लिए, और आगे बढ़ो तो स्कूटी मिलेगी, और स्कूटी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। 1.25 लाख 1.5 लाख तक की स्कूटी दे रहे हैं। ये जो 15,000 बच्चों को, 15,600 बच्चों को निःशुल्क स्कूटी दी, और आगे जाए, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने में भी हमारे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तो 2-4 लाख है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे गर्व है, हमारी सरकार हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 80-80 लाख रुपए की मदद करने को तैयार है। 80-80 लाख, केवल उसमें टैलेंट है, वो अपनी नीट की एग्जाम निकाल लेता है, उसको मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके आधार पर हम उसको मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस सरकार दे रही है, और उसके घर से कोई फीस नहीं भरना है, केवल योग्यता के बलबूते पर। और आगे बढ़ करके जब वो अपने 70-80 लाख के बलबूते पर हम प्रदेश की सेवा कराने का मार्ग भी दिखा रहे हैं। यहाँ के निकलने के बाद जब उसकी अपनी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी, तो भविष्य में वो उसको अपना मेडिकल ऑफिसर भी बना रहे हैं, और मेडिकल ऑफिसर बनाते हुए उसको 5 साल वो सेवा करेगा तो पूरा 80 लाख माफ कर रहे हैं, 1 पैसा उससे नहीं ले रहे हैं। ये एक तरह से निःशुल्क लोन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर, हमारे राज्य की आबादी 9 करोड़ के आसपास पहुंच रही, जिसमें हमारा आदिवासी अंचल, हमारा बाकी वर्ग जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है, वहां मेडिकल की सुविधा देने के लिए मुझे गर्व है। जहां 2002-03 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और 600 मेडिकल के बच्चों की सीट थी, मुझे गर्व है आज की स्थिति में हमारे आज 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, और 4 के टेंडर खुल गए, 2 इस साल होने वाले, 36 मेडिकल कॉलेज इस साल हो जाएंगे, 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हम बनाने वाले, और 10,000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सीट हर साल निकलने वाली। जब ये हमारे इतनी अच्छी संख्या निकलेगी, अब हम उम्मीद करेंगे कि इसमें से जो निकलेंगे बच्चे, और केवल मेडिकल की नहीं, अभियांत्रिक अच्छी कोई आपको अच्छी किसी कोर्स में जाना है, सारे कोर्स के लिए हम आपको फीस देने को तैयार हैं। ये जो हमारे बच्चों को बढ़ाने का संकल्प है, ये इसी प्रकार से तो बढ़ेगा। जब हम अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूं, किसी भी कोर्स में जाना चाहें, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी फीस देगी, लेकिन आपको अपने प्रदेश से भी प्यार करना चाहिए, प्रदेश के अंदर अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए। अभी मैं बड़ा थोड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। जब मैं बच्चों से पूछ रहा था कि क्या बनना, तो कोई ने कहा मैं डॉक्टर बन रहूँगा, 3 ने डॉक्टर का बोला, 4 ने IAS का बोला, 1 ने IPS का बोला, एक संशोधन अच्छा हुआ, एक ने कहा कि मैं प्रोफेसर बनूंगी, एक ने कहा कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगी। तो मैंने कहा इनकम टैक्स का अधिकारी क्यों नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर क्यों बनेगा? तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ क्या होता है, तुम क्या करता, परिवार में क्या होता? बोले पिताजी दुकान चलाते। मैंने कहा बहुत परेशान है इनकम इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्टर की ताकत, बोले इंस्पेक्टर में रुतबा है। मैंने कहा ये बात सही है, अधिकारी तो ऑफिस में बैठा कौन पूछता होगा, दुकान पे आके कोई मगजमारी करता होगा तो वो बच्चों के मन पे क्या असर होता है, ये उदाहरण अपने आप दिखाई देता है। ये हमको चुनौती भी है, ये हमको चेतावनी भी है, और ये हमको इसकी संवेदनशीलता को भी समझने की आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए गर्व से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। बदलते दौर में इनकम टैक्स के लिए पूरा सिस्टम बदल दिया। क्या सिस्टम बदला उनने? अब इनकम टैक्स के रिटर्न जमा करने के लिए हमको वकील को पकड़ने की जरूरत नहीं, आप रिटर्न जमा करो, और व्हाइट ब्लैक का बहुत बड़े पैमाने पर अंतर समाप्त कर दिया। डीबीटी के माध्यम से कितना पूरे दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत है जो अपने डिजिटल करेंसी से काम चला रहा है। सारे, मैं अभी भुट्टा खाने जाऊं, आप भी चाय पीने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, वो आपसे कहता है पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो है, वहाँ पारिवारिक काम निपट जाता है।
इससे अच्छा और कौन सा दुनिया का ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। ये वो भी तब जब मैं टैलेंट की बात शुरू करूंगा तो आपको ध्यान में आएगा। अब ये मैं कभी बात निकालता हूं तो मेरे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि आप कुछ भी करो, हमको क्यों बोलते हो। अब हमने कहा तुमको नहीं बोलूं तो मेरा भी काम नहीं चलता, तुम्हारा अपने पाप भी नहीं दिखते, तुमको तो दिखाने ही पड़ते हैं। आप अंदाज लगा लो उनके शासनकाल के दरमियान इस देश के अंदर लाइन से आप कल्पना करो, हमारे देश की 1947 के समय दुनिया के देशों के अंदर हमारा नंबर 15 था। कौन सा नंबर था? 15। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान अटल जी के लिए, जिनके शासनकाल में पहली बार गांवों के लिए प्रधानमंत्री सड़क का हमको एहसास हुआ है। अदरवाइज गांव इतने, भारत असली गांव महात्मा गांधी जी के शब्दों में असली गांव भारत में बसता है, लेकिन भारत के गांवों को जाने के लिए पक्की सड़क नहीं मिलेगी। क्या सोचना था। ये मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, ये कहते रहे काय के लिए सड़क बनाई, गांव में तो बैलगाड़ी से चलते हैं। बाप रे, अरे तुम कौन सी बैलगाड़ी का जमाना याद दिला रहे हो। आज वो पांव से लेकर के जिस प्रकार की व्यवस्था बनी, पूरा गांव का वातावरण बदल गया और भारत कहां से कहां चला गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से लगाकर प्रधानमंत्री सड़क योजना तक हमारे गांव, हमारी सरकार ने तो वो और आगे बढ़ते हुए सुदूर हमारी ग्रामीण रूरल सड़कें चालू कर दी और उसके कारण पूरा देश बदला। और ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अब ये तुम डिग्री वालों के लिए चुनौती है भाई। जरा मैं आपसे इस ढंग से भी बात करता हूं। मनमोहन सिंह जी की बात अगर निकली तो उनने वित्त मंत्री के पहले गवर्नर थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी डिग्री विदेश में पढ़ के आए और विदेश में पढ़ के आने के बाद उनके पास उसका फाइनेंस का बहुत बड़ा अनुभव। आमतौर पे फाइनेंस वाले जो बन जाते तो उनका अपना अलग रुतबा रहता है, बाकी से क्या तुम क्या समझते हो, हमारे ये संसार हमारे हिसाब से चलता है और वो अपनी चिंता भी रखते हैं। बात भी सही, सारे प्रबंधन उनको ही करना पड़ते हैं। अब ऐसे में हमने सबने देखा कि एक बड़े अधिकारी गवर्नर करके आए और गवर्नर के बाद वो वित्त मंत्री बने और ये बात सही, वित्त मंत्री में भी काफ़ी उनने काम किया और वित्त मंत्री के बाद 10 साल वो प्रधानमंत्री बन गए। और बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो अपनी सारी व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। अब ये बड़ी जोरदार बात है, ये हमको चुनौती भी और समझ के आनंद भी लेना है इसका कि 2013 की सरकार के आखिरी तक जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री फाइनेंस की थी, उनको ये मालूम नहीं है कि फोकट में भी खाता खुलता है बैंक में। ये काम कमाल किसने, चाय वाले ने कर दिया, जिसको ये मालूम था। आपके बैंक के अंदर आपका जीरो बजट में खाता खुलता है, जीरो अमाउंट में खाता खुलता है और उसका फर्क क्या पड़ा? उसका फर्क ऐसा पड़ा कि यही 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और वो 15 पैसे पहुंचता है। ये जो रास्ते में बैरियर लगते थे, ये सारे बैरियर कैसे खत्म हो गए? डीबीटी से। डीबीटी के माध्यम से गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचाना। इसके लिए जीरो राशि का अकाउंट खोलना था कि नहीं खोलना था? ये जो हमारी बुद्धिमत्ता, ये बताओ, ये उनको इतने बड़े बड़े पढ़ने वालों को नहीं मालूम पड़ी, लेकिन एक चाय वाले को मालूम थी। ये अपना देश और ये अपने प्रधानमंत्री की टैलेंट, उनकी सच्ची भावना कि जिसका हक का पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। अभी अपने में से भी सबके खाते में आप 25-25 हजार पहुंचे, किसी को 2-5 रुपए स्कूल वालों को तो नहीं दिए? बताना भैया, किसी ने दिए क्या? ये डीबीटी का फायदा है कि नहीं? आपके हक की राशि, अभी कुछ को तो लैपटॉप यहाँ दिए, बाकी को सारे खाते में पैसे आपको मिल रहे हैं। आप अपने स्तर पे लैपटॉप खरीदना, लेकिन ध्यान देना, खरीद लेना, ऐसा मत करना पैसे वैसे इधर बिगाड़ दो। आप भी ध्यान देना, जिन जिन के पास भी पहुंच रहे हैं, ये आपको चुनौती है। एक जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी जितने बच्चों से पूछा, मैं तीनों चीजों में देख रहा था, अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे